खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई पीएम श्री वायु सेवा योजना पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के 2 माह की बुकिंग फुल के बयान पर पलटवार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि एक और तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि 2 माह की एडवांस बुकिंग फुल चल रही है, जबकि हकीकत यह है कि कई दिनों तक टिकट ही बुक नहीं हो रहे हैं। सिंगरौली और उज्जैन की फ्लाइट को बंद कर दिया है। पहले 7 स्थानों से शुरू की गई थी, अब सिर्फ 5 स्थानों पर फ्लाइट्स चल रही है। कल से एक हफ्ते तक किसी भी रूट पर कोई टिकट ही बुक नहीं हुई है। फ्लाइट्स में जनता को अपमानित किया जा रहा है। 4 सीटर प्लेन को 6 सीटर बनाकर चलाया जा रहा है। 4 सीट के अलावा एक स्टाफ सीट को भी पैसेंजर में चलाया जा रहा है। एक टॉयलेट सीट के ऊपर सीट बनाई गई है। ये मैंने खुद जबलपुर का सफर किया था तब देखा था। उसमें 2-2 महीने की बुकिंग है, एडवांस बुकिंग है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि अब इसको 3 दिन करिए और फिर इसको डेली करिए। टूरिज्म माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ कहा था सार्वजनिक मंच से अधिकृत तौर पे कि 2-2 महीने की एडवांस बुकिंग चल रही है और अभी इसको 3 दिन के जगह पे 4 दिन कीजिए और इसको फिर हर रोज़ की फ्लाइट शुरू कीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि 7 जगह से शुरू हुई थी, सिंगरौली से और उज्जैन से बंद हो चुकी है और आज की तारीख में सिर्फ 4 क्षेत्र बचे हैं जहां से ये संचालित हो रही है। उज्जैन की जो फ्लाइट पूरी जा रही थी उसको भी बंद कर दिया गया क्योंकि शायद वो नुकसान में जा रहे थे या वो सेवा देना उनका प्राथमिकता पे है ही नहीं, प्राइवेट पार्टनर्स के साथ है। अब उप मुख्यमंत्री महोदय ने जो बात कही थी उसको मैं बताना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री महोदय को कि 25 जुलाई कल है और 25 जुलाई की बुकिंग कैसी है वो आप खुद देख सकते हैं। 25 जुलाई की जो 2 महीने की एडवांस बुकिंग कह रहे हैं, 25 जुलाई भोपाल इंदौर 6 की 6 सीटें खाली हैं। आगे अगर हम देखेंगे दूसरी जगह से जो संचालित हुई खजुराहो इंदौर 6 की 6 सीटें खाली, ये कल की हैं। उसके बाद अगर आप देखें 26 जुलाई परसों की तो रीवा, जो माननीय उप मुख्यमंत्री रोज चलवाने की बात कह रहे थे राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा से जबलपुर 6 की 6 सीटें परसों की खाली हैं। भोपाल रीवा 26 जुलाई परसों 6 की 6 सीटें खाली हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए मजबूर होंगे या वो उनकी जानकारी नहीं है, ऐसी अल्प ज्ञान के वो शिकार हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। 27 जुलाई भोपाल इंदौर पूरी सीटें खाली हैं। आगे की सारी जितनी सीट्स हैं पीएम वायुश्री की लगभग 95% वो खाली हैं। संचालन नहीं हो रहा है जहाज़ों का क्योंकि सेवाएं लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, इतना महंगा किया हुआ है। मैं तो खुद गया जबलपुर और मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि 4 सीटर जहाज़ में बैठाया और उसको 6 सीटर बनाया गया है। 4 सीट्स तो जो नॉर्मल होती हैं वो हैं, 5वीं सीट स्टाफ की भी देने का काम किया जा रहा है आम नागरिक को, और 6ठी सीट तो शर्मिंदा करता है मुझे मध्य प्रदेश की सरकार का एक ऐसा निर्णय कि 6ठी सीट जो पीछे की तरफ टॉयलेट की सीट होती है उसके ऊपर सीट लगा के और लोगों को भेजा जा रहा है, जिसकी सीट बेल्ट भी सही से नहीं लगती है, बहुत असुरक्षित है। और इस तरह के अगर कृत्य किए जाएंगे तो मध्य प्रदेश की जनता को शायद ऐसे सेवा लेने में आनंद भी नहीं आएगा और बुरा भी लगेगा कि जो पहले चला गया उसको आगे की सीट मिलेगी, असाइन नहीं होते नंबर्स, और जो आखिरी में पहुंचा बोर्ड करने के लिए वो मजबूरी में पीछे जो पर्दा लगा रहता है प्राइवेट जेट में और जो टॉयलेट की सीट होती है उस पर बैठ के उसको सफ़र करना पड़ेगा। अगर वो सीट उठा के देखेगा उसको एहसास होगा कि वो कहाँ बैठा हुआ है और मुझे लगता है वो अपमानित महसूस करेगा खुद को। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मध्य प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के नागरिकों को पता होना चाहिए। और आपने जब कहा था कि ये 7 से हम और आगे एक्सपेंड करेंगे तो इनको कम क्यों किया गया? सिंगरौली का किराया 7,000-8,000 क्यों रखा गया? रीवा का किराया 6,000 क्यों है? आप देखिए कितना ज़्यादा है आज की तारीख में। जबलपुर इंदौर 5500 रुपया, इसको कौन 7,875 रुपया, जिसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। भोपाल इंदौर 4,500 रुपया, ऐसे ही खजुराहो इंदौर 9,000 रुपया। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए सेवा है या प्राइवेट कंपनीज को फ़ायदा पहुंचाने का निर्णय है? मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जो कंपनी कार्य संभाल रही है, जिस कंपनी को ये ठेका मिला है, जिसको फ्लाई ओला कहते हैं या जो भी इनके एविएशन का नाम है, इनको क्या इनसे कोई पैसा लिया जा रहा है इनकी फ्लीट को भोपाल इंदौर में खड़ा करने का, या एक बहुत बड़ा जो किराया है उसको वेव कर दिया गया है जिससे कि ये अपने निजी संचालन जो हैं वो कर सकते हैं वहाँ से आसानी से? ये एक बड़ा विषय है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है और इसकी जांच होनी चाहिए और एक साफ तौर के ऊपर बताना चाहिए मध्य प्रदेश को कि उप मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। और दूसरी बात, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि
टॉयलेट की सीट पर भी लोगों को बैठा के भेजा जा रहा है और इतना महंगा किराया क्यों है? 7 जगह पे शुरू करी हुई फ्लाइट अब सिर्फ 4 से 5 जगह पे क्यों बच गई? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंद हो जाएगी। 1 हफ्ते ही इसकी बुकिंग चलाते हैं और 1 हफ्ते ज़्यादा की एडवांस बुकिंग नहीं करते हैं। जैसे इस पर साफ लिखा हुआ दिखेगा जब आप वेबसाइट खोलेंगे कि अभी सिर्फ 31 जुलाई तक की बुकिंग मिल रही है। 31 जुलाई के बाद की जो बुकिंग है वो 26-27 जुलाई से शुरू करेंगे, वो भी करेंगे तो 7 अगस्त तक की। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में क्या एक और भ्रष्टाचार का कार्यक्रम चल रहा है या क्या है? खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.